अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद में सियासी और आइनी तौर पर बहुत गहमा गहमी है। एक तो इमरान खान की 4 केसेस में पेशी है, दूसरी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से केस लगा हुआ है और वो अब काफ़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। हुकूमत, पीपल्स पार्टी, PDM और अब जमात इस्लामी के वकील भी फरीक बन गए हैं। ऐसा लगता है कि इन सब की शदीद ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन से फ़रार के रास्ते ढूंढे जाएं, जिसके लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे। कल बड़ी मज़ाक़ाख़ेज़ पोजीशन बन गई जब खैबर पुख्तनख्वा के गवर्नर के वकील ने आइन की एक नई तशरीह की और उसने चीफ जस्टिस को बताया, जिस पे सारे जज हंसने लगे कि जी आइन में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन में गवर्नर इलेक्शन का ऐलान करने का पाबंद है, जिस पे सारे हंस पड़े। ये जो मजाक आइन के साथ हो रहा है, मुस्लिम लीग नून का तो ये तारीख़ है कि उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और ये जो अता तारड़ साहब हैं, इनके नाना जो थे रफ़ीक तारड़, वो और शहबाज शरीफ ब्रीफ केस लेके क्वेटा गए थे जजों को ख़रीदने, जिसके बाद अदलिया तकसीम हो गई और सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि पीपल्स पार्टी के बिलावल जो आईनी पाकिस्तान को अपने नाना का कारनामा कहते हैं, वो भी इलेक्शन से भाग रहे हैं और आइन की अजीब अजीब तशरीह कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान है, जिसके वालिद साहब ने इस आइन पे दस्तखत किए हैं, अब वो भी अपनी इलेक्शन में हार देख के आइन की अजीब तशरीह कर रहे हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं कि अवाम अब सब कुछ समझती है। ये लोग इस गलत फहमी में है कि ये 70-80 की दहाई है, एक TV चैनल होता था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, किसी को कुछ खबर नहीं होती थी, बंद कमरों में जो भी फैसले होते थे उनको आवाम पे थोपा जाता था। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब हर लम्हे की खबर सोशल मीडिया पे आवाम तक पहुंचती है और पढ़े लिखे तो छोड़िए, आम आदमी भी इतना सियासी तौर पर बाशऊर हो गया है, जिसको पता है कि कौन इस मुल्क के साथ मुखलिस है और कौन इसके साथ मजाक कर रहा है। जौनपुर के इलेक्शन से अंदाज़ा हो गया है और उस रिज़ल्ट ने तो PDM के अवसान ख़ता कर दिए। 11 उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें 10 उम्मीदवारों के कुल वोट मिला के भी PTI के अकेले उम्मीदवार से कम थे और इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त ने उनको बड़ा परेशान किया है। इसलिए वो कोई भी तरीका ढूंढेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म भी कर दे, इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया था, लेकिन उसको उन्होंने हवा में उड़ा दिया। अब भी वो यही कोशिश करेंगे। जो मुस्लिम लीग नून के बाखबर लोग हैं, उनका ये तर्ज़ अमल सबके सामने होगा कि वो इस हुक्म को हवा में उड़ा देंगे और कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। आपको याद होगा जस्टिस इफ्तिखार के दौर में जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आसिफ जरदारी का जो स्विस केस है, उसमें आप स्विस मजिस्ट्रेट को ख़त लिख दीजिएगा। उसने ख़त नहीं लिखा और उसका टाइम बाट हो गया और उसने रिज़ाइन देना कबूल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना था। अब भी उनका यही इरादा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से फ़रार की कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम का प्रेशर होगा तो फिर इनके रास्ते बंद होंगे। अवाम को जागते रहना चाहिएगा। आइन की हिफाजत अब सिर्फ अवाम कर सकती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी इलेक्शन सूट नहीं करते कि जिस बंदे को उन्होंने निकाला था वो अगर दोबारा भारी अक्सरियत से आ गया तो ये इस्टेब्लिशमेंट को अपनी शिकस्त महसूस होगी। चलिए, अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे और पाकिस्तान की आइन की हिफाजत नहीं होगी तो फिर ये माशरा जंगल का माशरा बन जाएगा, जो रियासत और पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।